नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दिया तोहफा, शुरू हुए 5 हाईटेक रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रीडेवलप रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसमें छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों का डेवलपमेंट यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने और रेल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने बने 16 रिजॉर्ट। पर्यटन विभाग का दावा है कि जो 16 रिजॉर्ट पहले बनाए गए थे उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। उसे लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैल्यूएशन किया जा रहा है और जल्द ही इसे पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। पर्यटन विभाग का दावा है कि आगामी 2 महीने में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के संबंध संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि पर्यटन विभाग के 16 रिजॉर्ट को पीपीपी मॉडल पर लीज कर दिया गया है। नक्सलियों के लिए काल बने डीआरजी के जवान छत्तीसगढ़ में ऐसे चला रही ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान में जिला रिजर्व गार्ड की अहम भूमिका है। स्थानीय भर्ती और क्षेत्र की गहरी समझ के कारण डीआरजी अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कई बड़े नक्सली नेताओं को मार गिराने में सफल रही है। इस सफलता के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय भी है। डीआरजी की सफलता से नक्सलियों में आत्मसमर्पण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन सरकार का मिल रहा फायदा, विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर में बताया कि राज्य को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है, जिससे विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की सफलता पर जवानों की प्रशंसा की और 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प दोहराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर जिले में ढोढरी कला पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य को डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग बलौदाबाजार वॉरियर्स ने जीता तीसरा स्थान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खेल भावना को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के तहत छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का ये 10वां संस्करण था, जो कि 4 दिवसीय रात्रिकालीन आयोजन के रूप में बिलासपुर के संजय तरुण पुष्कर मैदान में संपन्न हुआ। खिलाड़ियों की जोश से भरी ऊर्जा, अनुशासन और खेल के प्रति निष्ठा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और नया छत्तीसगढ़, सशक्त छत्तीसगढ़ के सपने को मजबूती प्रदान की। छत्तीसगढ़ में नक्सली एनकाउंटर पर बोले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ में जारी एंटी नक्सल मूवमेंट के दौरान बीते दिनों 27 खूंखार नक्सलियों को मार गिराए जाने की ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद को 2026 तक पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अभियान के तहत ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस अभियान से पीड़ित इलाकों में शांति और विकास का नया युग शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के 5 नए जिलों को मिले वाहन पंजीयन कोड। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 5 नए जिलों को अब अपनी अलग पहचान देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इन जिलों को अब अलग अलग वाहन पंजीयन कोड मिल गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी CG 32, सारंगढ़ भिलाईगढ़ CG 33, खैरागढ़ चुई खदान गंडई CG 34, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर CG 35, सक्ती CG 36 इन कोडों का उपयोग कर इन जिलों में पंजीकृत नए वाहनों पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बंद हो रहे 4000 स्कूल, सरकार ने कहा भ्रामक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होगा युक्तियुक्तकरण। छत्तीसगढ़ में 4000 स्कूलों को बंद किए जाने की बात को सरकार ने भ्रामक बताया है। छत्तीसगढ़ में विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण को लेकर कुछ शैक्षिक संगठनों, प्रश्नों और भ्रांतियों का शिक्षा विभाग ने ठोस तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने बताया कि न तो किसी स्कूल को बंद किया जा रहा है, न ही शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। युक्तियुक्तकरण की ये प्रक्रिया पूरी तरीके से शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों को अब एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। छत्तीसगढ़ शासन नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर के दिशा निर्देश अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत समस्त राशन कार्ड धारियों को माह जून से माह अगस्त 2025 तक पात्रानुसार एक मुश्त चावल का वितरण 1 से 30 जून तक किया जाएगा। जिले के प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों में चावल के अतिरिक्त अन्य राशन सामग्री, शक्कर, चना, गुड़ एवं नमक का स्टॉक के उपलब्ध के आधार पर माह जून से अगस्त के दौरान प्रति माह पृथक पृथक आवंटन अनुसार वितरण किया जाएगा।
बड़ी खुशखबरी, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बढ़ी ऑनलाइन आवेदन की तिथि। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 से 26 में ऑनलाइन पंजीयन के लिए आदिवासी विकास विभाग ने समय में बढ़ोतरी की है। अब विद्यार्थी साल में 3 बार 31 मई, 31 अगस्त एवं 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये खास सुविधा विद्यार्थियों को इसलिए दी जा रही है क्योंकि अलग अलग विषयों के परिणाम विभिन्न तिथियों में जारी किए जाते हैं, जिससे कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 150 से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा, यहां खोली जाएगी कैंटीन। मुख्य महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। भिलाई स्टील प्लांट के HRDC की मुख्य महाप्रबंधक के नाम स्टील एम्प्लॉइज यूनियन इंटक का प्रतिनिधि मंडल ने पत्र महाप्रबंधक संजीव श्रीवास्तव को सौंपा। पत्र में यूनियन ने HRDC के कर्मचारियों व ट्रेनीज के लिए जल्द से जल्द कैंटीन खोलने की मांग की है। यहां दिन में करीब 150 से अधिक लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, इनके लिए ये व्यवस्था जरूरी है। महासचिव वंश बहादुर सिंह के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल ने HRDC के महाप्रबंधक से मुलाकात कर मुख्य महाप्रबंधक के नाम दिए। पत्र में बताया कि HRDC के में करीब 50 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं। बिजली गुल होने से 30,000 लोग रात भर परेशान। टाउनशिप में बिजली विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है उससे आम लोग खुश नहीं हैं। दरमियानी रात सेक्टर 7 क्षेत्र में बिजली गुल रही। भीषण गर्मी में बिजली गुल हो जाने से पूरी रात लोगों ने जागकर बिताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि BSP नगर सेवाओं में बिजली विभाग के अधिकारी आम लोगों का फोन नहीं उठाते हैं। इस बात से लोग खासे नाराज हैं। हाईकोर्ट में फैसलों की अब हिंदी कॉपी भी मिलेगी, शुरू हुआ ट्रांसलेशन। बिलासपुर हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिंदी अनुवाद शुरू किया गया है। पहले चरण में अभी AFR फैसलों का अनुवाद किया जा रहा है, बाद में सभी फैसलों का हिंदी ट्रांसलेशन होगा। प्रदेश के पक्षकारों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। इसके पीछे सोच है कि जिन पक्षकारों को अंग्रेजी बॉर्डर समझने में परेशानी होती है, उनको हिंदी में आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए। प्री BEd और प्री DLED की 23 केंद्रों में आज होगी परीक्षा। 9,674 परीक्षार्थी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में व्यापम द्वारा धमतरी जिले में प्री BEd की प्रवेश परीक्षा 23 केंद्रों में कुल 5,852 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार प्री DLED की प्रवेश परीक्षा द्वितीय पॉली में दोपहर 2 से संध्या 4:15 तक 42 केंद्रों में कुल 9,674 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में सुबह 9:30 बजे एवं दोपहर 1:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। दीपक बैज बस्तर में निकालेंगे न्याय यात्रा। 3 दिन में 33 किलोमीटर की यात्रा। बस्तर संभाग में आदिवासियों, जल, जंगल, जमीन और खनिज को संरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज 26 मई से न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये यात्रा बचेली से शुरू होगी, जो 28 मई को दंतेवाड़ा में समाप्त होगी। इस दौरान 28 मई को कांग्रेस कार्यकर्ता दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। इस न्याय यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। रायपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार को रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। इस यात्रा में पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है। प्रशासन संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। बिलासपुर में रोड पर कबाड़ गाड़ियां खड़ी करने पर कार्रवाई। बिलासपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की। गौरव पथ रोड स्थित रॉयल मोटर्स को सील कर दिया गया है। गैरेज की कबाड़ गाड़ियां रोड पर रखने के कारण 6 कारें क्रेन से उठाकर जब्त की गई। ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल SP राम गोपाल करियारे ने बताया कि रॉयल मोटर्स को कई बार समझाइश दी गई थी। नहीं मानने पर ट्रैफिक पुलिस ने एक चालू कार और निगम प्रशासन ने 5 बंद कारों को जब्त किया। निजी स्कूल प्रबंधन किसी स्थान विशेष से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए नहीं
बाध्य। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने रायगढ़ जिले के निजी स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल बच्चों पर किसी विशेष पब्लिकेशन की किताब या किसी खास दुकान से ही किताब खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाए। स्कूली छात्रों या पालकों पर किताबों को लेकर किसी प्रकार का आवश्यक आर्थिक बोझ नहीं डाला जाए। कक्षा 10वीं तक CBSE के लिए NCERT और छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए SCERT की किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाएं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी नवविवाहित जोड़ों को 5-5 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कृषि उपज मंडी पटेलपाली रायगढ़ में सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी नवविवाहित 58 जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। पुलिस कर्मियों को मिलने वाली शनिवार की छुट्टी रद्द, DGP ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को शनिवार को मिलने वाली साप्ताहिक छुट्टी को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अतिरिक्त महानिदेशक की ओर से जारी किया गया है। जारी आदेश में बताया गया कि निलंबित प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण आवश्यक है, जिसकी वजह से ये आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में तेज आंधी बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इनमें 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने बताया कि अगले 3 घंटे के भीतर कई हिस्सों में तेज आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। पीएम मोदी ने 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बीकानेर से देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर दुनिया हैरान है। ट्रेनों के नेटवर्क को आधुनिक कर रहे हैं। निर्माण कार्य में निवेश 6 गुना बढ़ा है। बुलेट ट्रेन पर भी काम चल रहा है। अब नहीं होगा बैंकिंग के नाम पर धोखा, हर बैंक के लिए अलग नंबर। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलने के साथ ही धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जल्द ही हर बैंक को एक अलग सिंगल नेशनल नंबर मिल सकता है। इस पर कस्टमर्स कॉल भी कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार बैंकों ने सरकार से 1601 सीरीज के साथ एक इंडिविजुअल कॉलिंग नंबर मांगा है। जल्द ही इस मामले में साफ निर्देश मिलने की उम्मीद है। मनरेगा और अमृत सरोवर योजना से ग्रामीण विकास को नई गति। सूरजपुर जिले में मनरेगा और अमृत सरोवर योजना के प्रभाव से ग्रामीण विकास की तस्वीर तेजी से बदली है। जल संरक्षण से लेकर कृषि विस्तार और आजीविका संवर्धन तक इन योजनाओं में ने बहुआयामी लाभ पहुंचाए। ग्राम देवीपुर में मनरेगा के तहत बना अमृत सरोवर अब आजीविका का केंद्र बन चुका है। 10,000 क्यूबिक मीटर जल संरक्षण क्षमता वाले इस तालाब से 80 किसानों को 150 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। कामना स्वयं सहायता समूह मछली पालन से सालाना 40,000 तक की कमाई कर रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।